नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं अभिषेक मिश्रा धैर्य कोचिंग संस्थान के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। साधारण ब्याज पर ये अगली क्लास है। इसके पहले की सभी क्लासों को आप लोगों ने समझा है और उसी को आगे बढ़ाते हुए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उन्हीं को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, जो भी आपके डाउट हैं आप उसे टेलीग्राम पर भेजा करिएगा। ठीक, जो क्वेश्चन मैंने पोस्ट किया था आपने उसका आंसर ज़रूर दिया होगा। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज का क्लास 5। इसके पहले की जो 4 क्लासें हो गई हैं आप उन्हें देखिएगा और उनको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके पहले वाले क्लास में हमने जो आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन दिया गया है कि करुणा के पास 2600 रुपये थे। इसमें से कुछ राशि को LIC में तथा शेष राशि को बैंक में जमा करा देती है। यदि उनके ब्याज दर क्रमशः 5.5% तथा 7.5% हैं। यदि एक निश्चित समय बाद दोनों संस्थानों से समान धन ब्याज के रूप में प्राप्त होता है तो वह बैंक में कितना धन जमा करती है। ठीक है, चलिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को पहले भी करा दिए जा चुके हैं। एक बार आप फिर से देखिएगा कि उसके पास जो टोटल मूलधन था, जो टोटल P था वो कितना था 2600 रुपये। ठीक है, कितने रुपए 2600 रुपये। ठीक, अब इसमें से क्या हो रहा है, उसने कुछ धनराशि LIC में जमा करा रखी है और कुछ धनराशि उसने जमा करा रखी है बैंक में। ठीक, LIC में जो उन्होंने रेट रखा है वो रखा है 5.5% का और जो बैंक में रखा है वो रखा है 7.5% का। ठीक, इस हिसाब से उनका जो ब्याज है वह समान है। प्रश्न में क्या दे रखा है, ब्याज समान है। ब्याज समान है, ब्याज समान है। अगर मैं मान लूं कि उन्होंने यहाँ पर P1 दे रखा है, यहाँ पर P2 दे रखा है, तो आप इसे बोल सकते हैं P1 इंटू 5.5% ये ब्याज होगा इनका बराबर P2 इंटू 7.5%। ठीक है, अच्छा दशमलव से ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा तो 11 बचे 55 और 15 बचे 75। तो इस हिसाब से अगर आप P1 रेशियो P2 निकालेंगे तो P1 रेशियो P2 कितना हो जाएगा 15 रेशियो 11। अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 1 2 26 यूनिट। 26 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है 2600 रुपये। 26 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 2600 रुपये। तो इस हिसाब से 1 यूनिट की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितना आ जाएगा 100 रुपये। आपसे बोला जा रहा है कि बैंक में कितनी धनराशि जमा हुई है, तो बैंक में कितनी धनराशि जमा हुई है P2 और P2 की वैल्यू कितनी है 11। तो P2 का मतलब कितना 11 यूनिट और 11 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 1100 रुपये। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को आप और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो सारे टेक्निक मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक, जो बच्चे बेसिक से समझ रहे हैं वो उन्हें समझते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 प्रश्न दिया गया है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपये का अंतर है तो वह राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल इसके पहले भी हो चुका था, सवाल रिपीटेड है। मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ इस चीज़ को, जो बच्चे इस वीडियो से जुड़ रहे हैं उनके लिए है। सवाल में ये बोला गया है कि 5 वर्षों के लिए 5% की दर पर 3 वर्ष और 4 वर्ष जो ब्याज का अंतर है वो कितना है
42 रुपये। तो जो ब्याज का अंतर है, ब्याज का अंतर वो दे रखा है 42 रुपये। तो अगर आप 5/3 15% यहाँ निकालिएगा और ये 5 चौक 20%, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है 5% का। तो 5% की वैल्यू कितनी है 42। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 840 रुपये, ठीक है। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। सवाल इसके पहले वाले भी क्लास में हो चुका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2186 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए कई बच्चे कमेंट में ये पूछ रहे हैं कि क्लास कब से चलती है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये क्लास रिकॉर्डेड होती है, ठीक है। रिकॉर्ड करने के बाद आपके पास पहुंचती है, तो इस वजह से इसकी टाइमिंग डिसाइड नहीं है कि कितनी बजे क्लास आपके पास पहुंचेगी। बहुत जल्द कोशिश है कि हम लोग लाइव क्लास लेकर आएंगे, इसलिए थोड़ा सा आप धैर्य रखिए और बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि आपको लाइव क्लास दिया जाए, उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। अभी रिकॉर्डेड है तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जैसे आवाज़ को लेकर और कई चीज़ों में, क्योंकि अभी बहुत पूरा सेटअप बहुत कायदे तरीके से नहीं हुआ है। लेकिन ये है कि बहुत जल्दी उम्मीद है कि अगर आप लोगों का साथ रहा और इस तरीके से अगर आप हमका सहयोग करते रहेंगे तो बहुत जल्द हम लोग लाइव क्लास लेके आएंगे, ठीक है, आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि 2186 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि इनके मिश्रधन क्रमशः 1, 2 तथा 3 वर्ष में समान हो जाते हैं। यदि प्रत्येक दशा में ब्याज की दर 4% हो तो सबसे कम धन कितना है, ठीक है। चलिए सवाल को कई तरीक़ों से लगा सकते हैं आप, लेकिन अगर मैं बात करूं एक प्रॉपर अप्रोच की, अगर कोई बच्चा इस सवाल को समझेगा तो वो क्या समझ पाएगा, इस क्वेश्चन को मैं रेशियो के थ्रू करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपका जो मूलधन दे रखा है वो 2186 रुपये दे रखा है और सवाल में ये बोला गया है कि ये 3 जगहों पर बटा हुआ है। ये जो है 3 प्रकार से धन को बांट रखा है। ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है। यहाँ पर भी रेट 4% है, यहाँ भी रेट 4% है, यहाँ भी रेट 4% है। ये पैसा लगा है 1 ईयर के लिए, 1 वर्ष के लिए। ये पैसा 2 वर्ष के लिए, ठीक है। ये पैसा लगा है 2 वर्ष के लिए और ये पैसा लगा है 3 वर्ष के लिए, ठीक। अब इतनी कंडीशन देने के बाद आपसे ये कहता है कि इसका ये जो A1 है ये बराबर है A2 के और ये बराबर है A3 के, ठीक। इतनी चीज़ें। अब आप एक बात जरा ध्यान से समझना, ये A1, A2, A3 क्या होता है, ये मिश्रधन होता है। अब अगर जैसे मैं आपसे एक बात ये कहूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इस चीज़ को समझना, यहाँ पर मैं समझाता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, और अगर ये कॉन्सेप्ट आप जानते रहेंगे तो बहुत जल्द आपका क्वेश्चन आंसर निकलेगा। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि 5% वार्षिक ब्याज, तो आप बोलेंगे 100% क्या होगा, मूलधन, सिंपल इंटरेस्ट होगा 5% और जो अमाउंट होगा वो होगा 105%, ठीक है। अगर मैंने ये बोला 5% वार्षिक, अगर मैं यहीं पर बोलता हूं कि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष, यानी अब जो मुझे ब्याज लगाना है वो कितने वर्ष का लगाना है, 2 वर्ष का। तो अभी भी मेरा यहाँ पर 100% क्या होगा, मूलधन, और 5 के हिसाब से 2 यानी 5 दूनी 10% क्या हो जाएगा, SI, और जो अमाउंट आएगा वो कितना हो जाएगा, 110%।
ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्लियर है? अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आती हैं, क्योंकि अमाउंट तो इतने से, मान लीजिए अगर 3 साल का होता तो 100% तो मूलधन रहता और 5/3 15% कितना हो जाता आपका साधारण ब्याज, और फिर अमाउंट कितना होता 100 और 15 115%। ठीक है यहाँ तक? चलिए अब आपको आगे क्या करना है इस क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। आपको यहाँ पर ये पता है कि 4% है, 1 वर्ष का है, तो यहाँ पर क्या होगा 104% P1, ये A1 की वैल्यू है, ठीक, बराबर। अगर आप A2 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 दूनी 8, यानी 4 दूनी 8 का मतलब 108%, यानी 108% P2 बराबर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 4/3 12 और 112% किसका P3 का, यानी 112% P3, 112% किसका हो जाएगा P3। चलिए आपको यहाँ पर क्या करना है 104% ऑफ P1, 108% ऑफ P2 और 112% ऑफ P3। अच्छा, परसेंट सब जगह कॉमन है तो वो कैंसिल हो जाएगा, इसको 4 से कट कर देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 छंग 24, इसे कट करेंगे 4 दूनी 8 27, इसे 4 से कट करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा P2 और ये हो जाएगा P3। ठीक है यहाँ तक? क्लियर है? अब इतनी चीजें आपको करनी है, मैं आपको बताऊंगा कि इसका शॉर्ट मेथड क्या है, लेकिन आप एक बार क्या है कि अभी आपने बहुत बच्चों ने रेशियो नहीं पढ़ा होगा, तो इस वजह से ये मुझे डिटेल से समझाना पड़ रहा है इन सारी चीज़ों को, तो वो भी आप देख लीजिए। तो 26 P1 बराबर 27 P2 बराबर 28 P3, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपको P1 P2 P3, अगर आप यहाँ से ये देखिए कि मुझे P1 रेशियो P2 रेशियो P3 अगर ये निकालना होगा तो P1 की जगह मैं लिखूंगा 1/26 रेशियो, P2 की जगह लिखूंगा 1/27 रेशियो, P3 की जगह लिखूंगा 1/28। ठीक, फिर जब आप आगे इसे सॉल्व करेंगे तो फिर आगे आप लिखेंगे P1 रेशियो P2 रेशियो P3। अब P1 की जगह लिखेंगे 27 × 28, 27 × 28। P2 की जगह क्या लिखेंगे 27 को छोड़ देंगे, जैसे 26 का लिखना था तो 26 को हमने छोड़ दिया, 28 × 27 लिख दिया। अब P2 के लिए लिखना पड़ेगा तो 27 को छोड़ दीजिएगा, 26 × 28, 26 × 28। अब 28 के लिखना होगा तो 26 × 27। ठीक है यहाँ तक? 26 × 27। इस सवाल में 2-3 चीजें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। पहला तो ये एक कॉन्सेप्ट था, दूसरा ये जो हम रेशियो का प्रोसेस लेके चल रहे हैं ये, अब इसके कैलकुलेशन की बात करते हैं, क्योंकि अब आप एग्जाम में पहुंचकर 27 × 28 तो करेंगे नहीं, ठीक है, कि आप 27 में 28 का गुणा करना चालू कर दिए, तो इसके लिए आपको वर्ग याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए। कैसे? अब मुझे अगर 27 और 28 में मल्टीप्लाई करना होगा तो मैं आपको समझाता हूँ और फिर लिखता भी हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि मिटाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, मैं आपको इसका कैलकुलेशन भी सिखा रहा हूँ और इसको कैसे डायरेक्ट करेंगे अभी आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। चलिए 27 × 28, आपको ये चीज़ पता है कि अगर मुझे 27 में 28 का गुणा करना पड़े तो ये होता है 28, 27 × 28। अब 27 का इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी, तो 27 में 27 का गुणा होगा तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा 729, और 27 में 27 क्या होगा, 27 × 27 तो जुड़ जाएगा, 9 7 16 की 6, 1 2 2 4 1 5 तो 756, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 756 रेशियो। अब आपको गुणा करना है 26 × 28 में, तो देखिए 26 को लिख सकते हैं 27 - 1, 28 को लिख सकते हैं 27 + 1,
ठीक। अब a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये वैल्यू 729 माइनस 1, यानी ये कितना हो जाएगा 728 रेशियो। ठीक। अब आगे अगर आप बात करें तो आपको निकालना है 26 गुणे 27, और ये वैल्यू कितनी होती है 26 गुणे 26 प्लस 1, तो 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, और इसमें फिर से क्या करेंगे 26 जोड़ देंगे, 6 6 12 की 2 1 7 2 9 1 10 की 0, और ये 702, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 702। जब आप इन सभी को ऐड कर रहे होंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2186, क्योंकि 7 7 14 और 7 त्रिक 21, तो 21,000 तो यहीं पर हो गया, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो गई 702, तो ये इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए अब मैं आपको एक थोड़ी सी थिंकिंग बताता हूँ, जो अभी आगे एक सवाल अभी हमें और ऐसे मिलने वाली है, तो हम उसे डायरेक्ट करेंगे, ये पूरा प्रोसेस नहीं करेंगे वहाँ पर, मैं बताऊँगा एग्जाम में कैसे करेंगे इस सवाल को। एक बात बताइए कि इसको लगाया था 1 वर्ष के लिए, इसको लगाया 2 वर्ष के लिए, और इसको लगाया 3 वर्ष के लिए। ठीक, ये 1 ईयर के लिए लगा था, ये 2 ईयर के लिए लगा था, और ये 3 ईयर के लिए लगा था। उसके बावजूद इनका A1 बराबर हो गया इनके A2 के और इनके A3 के। तो ऐसा क्यों? अब जब समझिए कि अगर ये 3 वर्ष के लिए लगा था तो इसका तो A3 ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका A3 क्या है कम है, सॉरी इसका A3 क्या है इन तीनों का बराबर है। अगर इन तीनों का A3 बराबर है तो इसका मतलब इसका P3 क्या होगा कम होगा, इसका P2 क्या होगा P3 से बड़ा होगा, यानी ये ऐसे होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा P1, यानी जो पैसा 1 साल के लिए लगा है उसका मिश्र धन, अगर कोई पैसा 1 साल के लिए लगा है और अगर कोई पैसा 3 साल के लिए लगा है और दोनों के मिश्र धन बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि जो पैसा 1 साल के लिए लगा है वह सबसे ज्यादा होगा। आप देखिए 756 सबसे ज्यादा है। और ये जो टेक्निक है बस इतने का यूज करेंगे, और अगले क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये इतनी लाइन लिखनी पड़ेगी और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इस सवाल को समझ पा रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिएगा इसका सिर्फ थोड़ा सा पार्ट आप लिखेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन है कि मयंक ने बैंक में कुछ धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार लिया तथा यह धन एक किसान को 12% वार्षिक दर पर उधार दे दिया। यदि 12 वर्ष बाद उसका कुल लाभ 320 रुपये हुआ तो मूलधन बताइए। चलिए, यानी ये 8% पर उधार लेते हैं और देते कितने पे हैं 12%। यानी कहने का मतलब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहीं से 8% पर कोई धन लिया और उसको 12% पर दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कितने साल तक लिया था 12 वर्ष के लिए, यहाँ भी कितने साल के लिए लिया था 12 वर्ष के लिए। अच्छा, अगर 1 साल का डिफरेंस देखें तो कितने के बराबर है 4%, और ऐसे 12 साल के लिए लेंगे तो 12 चौक 48%, और 48% की वैल्यू कितनी दे रखी सवाल में 320 रुपये। 48% की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 320 रुपये। अब इस हिसाब से आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 8 छंग 48 और 8 चौके 32, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 20/3 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 2000/3 रुपये।
आपसे मूलधन सवाल में पूछा था तो 2000/3 रुपए। क्लियर है यहाँ तक? तो इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है कि 1900 रुपए को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 8% की दर पर 2 वर्ष के लिए तथा दूसरे भाग को 4% की दर से 3 वर्ष के लिए कर्ज पर दिया गया। यदि दोनों परिस्थितियों में साधारण ब्याज में अनुपात 16:7 है तो 4% की दर पर दी जाने वाली राशि क्या थी? ठीक है, चलिए तो सवाल में दे रखा है कि 1900 रुपए को 2 भागों में बांटा गया। मान लेते हैं एक भाग था P1 और दूसरा भाग क्या था? P2। इसको दिया गया है 8% के रेट पर, इसको दिया गया है 4% के रेट पर, ये दिया गया है 2 वर्ष और ये दिया गया है 3 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष और 3 वर्ष का। ठीक है, और इनके जो परिस्थितियों में ब्याज का जो अनुपात है वो 16:7 है। अगर मैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो आ जाएगा 16% ऑफ P1, 8 दूनी 16। और यहाँ पर अगर मैं SI की बात करूँ तो ये SI आ जाएगा 4×3 12, यानी 12% ऑफ P2। अब आपसे बोला जा रहा है कि SI1 और SI2 का जो रेशियो वो 16 है, यानी SI1 रेशियो SI2 वो कितना है? 16:7। 16:7। ठीक है, अब ये वैल्यू बराबर होगी किसके? 16% ऑफ P1 डिवाइड बाई 12% ऑफ P2। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कट होके सीधे आ जाएगा P1 रेशियो P2 बराबर P1 रेशियो P2 बराबर 12:7। 12:7। ठीक है, P1 रेशियो P2 बराबर कितना आ जाएगा? ये 12 किधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 12 का गुणा तो 12×7। अब 12×7 कितना हो जाएगा? 19। तो 19 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखा है? 1900। आपसे प्रश्न में क्या पूछा है कि 4% की दर पर, तो 4% की दर पर क्या दिया गया है? P2। तो P2 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 7 यूनिट की वैल्यू। 7 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 700 रुपये। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5 से 10% हो जाने के कारण एक व्यक्ति को 1 वर्ष में 55.5 रुपए की हानि होती है, तो उसका मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल बेहद ही सिंपल है, मैं इस सवाल को छोड़ता हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 पर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कहीं मिसप्रिंट है इसमें, चलिए सही है। एक व्यक्ति 25,300 रुपए की धनराशि को अपने 3 पुत्रों राम, श्याम और किशोर के मध्य इस प्रकार वितरित करता है कि 10% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष, 3 वर्ष तथा 4 वर्ष के बाद मिश्रधन समान हो जाता है, तो राम का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, राम, श्याम, किशोर। चलिए मैं इसी सवाल की बात कर रहा था। 25,300 25,300 रुपए को। ठीक है, चलिए इस सवाल को डायरेक्ट कैसे लगाएंगे? अभी मैंने इसके पहले इस सवाल का पूरा डिटेल मेथड देखा था, अभी इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट में करते हैं। तो पहले इतनी इंफॉर्मेशन आप लिखिए कि राम है, उसके बाद श्याम है
और फिर कौन है, किशोर है। ठीक है, चलिए राम, श्याम और किशोर। अब सबको 10-10% पर दिया गया है, तो जितनी इंफॉर्मेशन है आप पहले इनको लिख लीजिए। ये भी 10% है, ये भी 10% है, और ये भी क्या है, 10% है। ठीक है, सबके सब 10% पर है। इनका दे रखा है 2 वर्ष के लिए, इनका दे रखा है 3 वर्ष के लिए, और इनका दे रखा है 4 वर्ष के लिए। अब आपको सिंपल सा मैं यहाँ पर इनके अमाउंट, इनके पी को लिख रहा हूँ, इनके पी को डायरेक्टली लिख रहा हूँ, और वो कैसे लिखा जाएगा आप जब समझिएगा। अगर आप बात करें तो राम जो है, अगर 10% की रेट से देखा जाए तो 10 दूनी 20, 120% आएगा। कितना आ जाएगा, 120% इनका, 130% इनका, 140% इनका। ये ओवरऑल कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। 120 इनका, 130 इनका, 140 इनका, यानी 12 P1, ठीक है, 12 P1, 13 P2 और 14 P3। अब अगर आपको P1 की वैल्यू लिखनी होगी, P1 की, तो आपको पता है कि 13 में 14 का गुणा करेंगे, और 13 में जब 14 का गुणा कर रहे होंगे तो वो कैसे होगा, 169। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 13 इंटू में 14। P2 की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 12 इंटू में 14, और P3 की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 13 इंटू में 14। अब ये गुणा भी आपको पता होगा, डायरेक्ट करना होगा। गुणा भी कैसे करेंगे आप, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए 13 में 169, इसको क्या लिख सकते हैं, 13 प्लस 1, यानी 169 में 13 जोड़ देंगे तो 6 3 9 3 12 2 6 1 7 1 182। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 182। इसको क्या लिख सकते हैं, 13 माइनस 1 और 13 प्लस 1, यानी 169 में 1 घट जाएगा, तो यानी ये कितना हो जाएगा, 168। इसकी वैल्यू बात करें तो 13 का स्क्वायर यानी 169 में 13 जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, गलत हो गया, यहाँ 12 होगा, 12 होगा। ठीक है, अच्छा 12 स्क्वायर में को 12 जोड़ देना है। 12 स्क्वायर का मतलब 144 में भी क्या करना है, 12 जोड़ देना है, तो 156। ये इनका रेशियो हो गया। आपको राम का निकालना था, इन सारी वैल्यूओं को आप जोड़ दीजिएगा, सारी वैल्यू जुड़ जाएगी। तो 8 2 10 6 16 की 6 हासिल लगे 1, 5 6 5 11, 11 8 19, 19 1 20, 20 की 0 हासिल लगे 2, 3 2 5, यानी 506 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है, 25,300। 25,300 अगर आप इसे कट करेंगे तो ये 100 बार जाएगा, और ये 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू 100 रुपये हो जाएगी। तो आपको कितनी निकालनी है, 182 यूनिट की वैल्यू निकालनी। कितनी यूनिट निकालनी है, 182 यूनिट। तो आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो आप इसमें क्या करेंगे, सीधे 50 का गुणा कर देंगे। सीधे 50 का गुणा करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 00 और 2 9 18 9100। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा 9100। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को और भी जल्दी आप कर सकते हैं अगर आप ये एग्जाम में ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगी। ठीक है, अब आपको ये चीज़ पता है कि ये थोड़ा सा शॉर्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अगर कर पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा डिटेल कर लेंगे तो कैलकुलेशन एरर नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर आपका कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा है तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, ठीक, सवाल दे रखा है कि सुरभि ने कुछ धन उधार लिया। इसकी शर्त यह थी कि पहले 3 वर्ष तक ब्याज 6% वार्षिक, अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक तथा 8 वर्ष से अधिक समय के लिए 13% वार्षिक है। यदि 11 वर्ष बाद कुल ब्याज 8,160 रुपये दिया जाए तो मूलधन कितना होगा। ठीक है, चलिए तो 3 वर्ष सवाल टोटल कितने हैं, 11 वर्ष के लिए दे रखा है। कितने वर्ष के लिए, 11 वर्ष के लिए। तो शुरू के जो इनके 3 वर्ष थे, 3 वर्ष के लिए जो रेट दे रखा है क्वेश्चन में वो दे रखा है 6% वार्षिक, 6% वार्षिक। फिर अगले 5 साल के लिए दे रखा है, 5 वर्ष के लिए दे रखा है, 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक,
9% वार्षिक। अब 5 3 8 वर्ष हो गया, तो 8 वर्ष से जब अधिक के लिए आप जाएंगे तो 5 3 8, अब मुझे कितना वर्ष बचा है, 11 वर्ष के लिए 3 वर्ष और बचा होगा, और ये कितना लगेगा, 13 वर्ष। तो इस हिसाब से 6 त्रिक 18 प्लस 9 पचे 45 प्लस 13 तियां 39%। इनकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, इनकी वैल्यू दे रखी है 8,160 रुपये, 8,160 रुपये। अब आप कैलकुलेट कर लेंगे इनको जोड़कर, ठीक है। 9 5 14 और 14 8 4 22, 22 की 2, हासिल लगे 1, सॉरी हासिल लगे 2, 4 3 7, 7 2 9 और 1 10। 102 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है, 816 0, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखें तो ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 80, ठीक है, क्योंकि 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16, 1 8 1 कम 8, तो यहाँ से 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 यूनिट का मतलब मूलधन, तो कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये, ठीक है। तो ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लगाइएगा, कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लगाने की कोशिश किया करिए। क्वेश्चन दे रखा है कि दो समान राशियों को 5% तथा 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। पहली राशि को दूसरी राशि की तुलना में 4 वर्ष पहले वापस कर दिया जाता है और प्रत्येक स्थिति में मिश्रधन 390 रुपये होता है। तो उधार दी गई राशि